सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। प्रिय सज्जनों, सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, आत्मा में परमात्मा निवास करता है और इसी देह में आत्मा, परमात्मा और परम तत्व ये तीनों इन्हीं देह में बसते हैं और इनका दर्शन करना और इनके द्वारे की प्राप्ति करनी, वह तो गुरु बिन हो नहीं सकता है। प्रिय सज्जनों, गुरु बिन ये तो हो नहीं सकता है, ये तो स्वयं सदगुरुदेव ही कराता है। भक्ति, भाव, गुरु युक्ति, गुरु ध्यान, गुरु विवेक और गुरु वाणी और गुरु भजन, ये सर्वे ही एकांत होके हमें निर्बंधन निराकार की ओर लेके जाते हैं, परम तत्व परमात्मा के दर्शन कराते हैं। इनके स्मरण करने से और भजन करने से सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और सहजे समन करके और सत पद में लीन हो जाते हैं। जब इनमें हम लीन होते हैं तब जितनी भी भ्रमणा है और अहंकार और अभिमान और सब दुविधा और भ्रमणा सारी मिट जाती है। गुरु भक्ति, ईश्वर का स्मरण, निर्बंधन निराकार का नाम और उनकी सेवा, वह हमें सतपथ की प्राप्ति कराती है और सतपथ के द्वारे लेके जाती है। हे प्रिय सज्जनों, जिनके स्मरण और भजन और नाम जपने से हम सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परम तत्व परमात्मा का दर्शन करते हैं और जितने भी दोष और कर्म हैं वह सर्वे मिट जाते हैं और भूले भटके जीव अपने रास्ते पे आ जाते हैं। ये तो सदगुरुदेव का ही उपकारा है, सदगुरुदेव की ही दया होती तब होता है। गुरु बिन इस वस्तु की प्राप्ति होना महाकंठन है। गुरु बिन इस वस्तु को प्राप्त करना महाकंठन है और सहजे भी है। सहजे क्यों है और महाकंठन क्यों है, इसका कारण क्या है? सहजे इसी कारण से हैं, जब हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है और पूर्ण वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं तो सर्वे ही वस्तु की हमें पूर्ण प्राप्ति हो जाती है। और जब हम गुरु के द्वारे ही नहीं जाते, गुरु की सत्संग में नहीं बैठते हैं और गुरु का ध्यान, स्मरण, भक्ति और भाव और उनके ज्ञान और विवेक और वैराग में लीन नहीं रहते हैं तो कठिन है। प्रिय सज्जनों, तो कठिन है और उनको पाने के लिए सर्वे ही बंधन से हमें
मुक्त कराता है। उनको पाने से सर्वे बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। और वह तो ज्ञान विवेक और वैराग्य ये सर्वे ही हम जब प्राप्त करेंगे जब हम पे सदगुरुदेव की दया और कृपा और उनकी छत्र छाया होगी तब करेंगे, उनकी चरण कमल की दया होगी तब करेंगे। हे प्रिय सज्जनों, नहीं तो हो नहीं सकता है। बाहर ढूंढन क्यों जाए, घट में नाम उचार। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, बाहर ढूंढन क्यों जाए, घट में नाम उचार। लेकर सैन गुरु ज्ञान की देखो अजब दीदार। हे प्रिय सज्जनों, अपने ही घट में साहेब कहते हैं, सिमरन कर ले, गुरु ध्यान धर ले, निर्बंध निरेकार का भजन कर ले। आत्मा का और परमात्मा का आपके घट में ही दर्शन हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा का आपके घट में ही दर्शन हो जाएगा। तथा गुरु बिन तो हो नहीं सकता है। प्रिय सज्जनों, जब पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है तब यह होता है। जब पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है तब होता है। पूर्ण गुरु की दया होती है, कृपा होती है, तब होता है। साहिब कबीर कहते हैं, दिन कमाया खाए के, रात गमाई सोए। दिन गमाया खाए के, रात गमाई सोए। एक प्रभु भजन बिना मानव जन्म क्यों खोए। हे प्रिय सज्जनों, मानव जन्म ऐसा हीरा है, ये बारंबार मिलता नहीं है। सारा दिन खाते रहते हैं, रात में सोए रहते हैं, और वह सोना, एक तो नींद में सोते हैं, वह सोना नहीं। जो काम क्रोध मद लोभ मोह और अहंकार के वशीभूत होकर जो सोते हैं उनके नाम साहिब कहते हैं। हे प्रिय सज्जन, साहिब कबीर कहते हैं, क्यों सूता घन घोर नींद में, जाग चेतन हो जा। क्यों सूता घन घोर नींद में, जाग चेतन हो जा। कहे कबीर धर्मदास को, गुरु चरण चितला। हे प्रिय सज्जन, इस मदमोह माया में क्यों सोया हुआ है, उठ जाग गुरु के चरण में जा। जिनसे आपको गुरु भक्ति, गुरु विवेक, गुरु वैराग, गुरु ध्यान और गुरु स्मरण, इन सब की ही प्राप्ति होगी। और इनके स्मरण करने से तुम्हारे घट का अंधेरा मिट जाएगा। तुम्हारे घट की चंचलता, मन की भटकना और मन का हिलना डुलना सब ही मिट जाएंगे। हे प्रिय सज्जनों, जब मन का हिलना डुलना मिट जाता है तो मन सत की राह पे चलता है और मन सत की ही प्राप्ति कर लेता है। मन सत की राह पे चलता है तो मन सत की ही प्राप्ति कर लेता है और सत की प्राप्ति करके और मन आत्मा तत्व और परम तत्व का दर्शन भी करता है। गुरु ज्ञान और विवेक के द्वारा आत्मा तत्व को चिंता है
क्योंकि वैराग तो मन को ही चढ़ा होता है। अरे ऐसा वैराग चढ़ा होता है, ऐसा वैराग चढ़ा होता है, उसे लगन ही लगी रहती है गुरु भजन और भाव की, गुरु स्मरण और नाम की। गुरु ज्ञान विवेक और वैराग में वह लीन रहता है। हे प्रिय सज्जनों, जो सद्गुरु ज्ञान और विवेक और वैराग में लीन रहता है, वही निर्बंध हो जाता है और वही परमात्मा का दर्शन करता है। हे प्रिय सज्जनों, जैसे कोई सूखे तालाब में जल नहीं होता है, वैसे गुरु बिना ये देह सूखी है, इसमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जैसे सूखे तालाब में जल की प्राप्ति नहीं होती है, तालाब सूखा हुआ है जल बिना, वैसे गुरु के ज्ञान बिना ये देह सूखी हुई है, इसमें कोई प्राप्ति की बात है नहीं। प्रिय सज्जनों, क्यों कि जो गुरु भजन है, गुरु स्मरण है, गुरु वाणी है और गुरु विवेक है और ज्ञान है और गुरु का भेद है, वह तो पाना महाकंठिन है। हे प्रिय सज्जनों, हर के बस की बात है नहीं। गुरु बिन तो होना महाकंठिन है। और इसी जग से पार वो होता है, भवसागर से पार वो होता है, और इसी भवसागर से पार वो होता है जो गुरु के चरण में जाते हैं, गुरु के भजन कमाते हैं, निर्बंधन निराकार ईश्वर का नाम जपते हैं, उनके भजन में लीन रहते हैं और उनके स्मरण और ज्ञान में लीन रहते हैं, वही परम पद की प्राप्ति करते हैं और वही बंधन से मुक्त होता है। प्रिय सज्जनों, आपसे आप तो कोई इसी संसार में बंधन से मुक्त हो नहीं सकता है। साहिब कबीर कहते हैं, आप भुलाना आप में, बंदा आप में आप। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, आप भुलाना आप में, बंदा आप में आप। जिसको तू ढूंढत फिरे वो खुद आप वो आप। हे प्रिय सज्जनों, सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, तुम ही अपने आप में ही भूला हुआ भटकता हुआ फिर रहे हो। जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे पास है और पर्दा भ्रम का पड़ा हुआ है। गुरु चरण में जाओ, वो पर्दा हट जाएगा और तुझ में ही तेरा ईश्वर निर्बंधन निराकार परमात्मा नजर आएगा। तुझ में ही तेरा निर्बंधन निराकार ईश्वर परमात्मा नजर आएंगे और वह भ्रम का बंधन, वह भ्रम का पर्दा सद्गुरु देव मिटाता है। वह भ्रम का बंधन, भ्रम का पर्दा सद्गुरु देव मिटाता है। और जब तक सद्गुरु देव की प्राप्ति नहीं है, तब तक तो भ्रम के अंधेरे में भटकते ही रहते हैं। प्रिय सज्जनों, तब तक भ्रम के अंधेरे में मानव भटकता ही रहता है। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, जागुरु के चरण में क्यों भूला भटकाए। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, जा गुरु के चरण में क्यों भूला भटकाए। लेकर सैन शब्द की परम पदार्थ पाए। गुरु के चरण में जा, क्यों भूला भटका फिरते हो।
शब्द की शैन को लेकर के परम पद को पाले, निर्बंधन निरेकार ईश्वर को पाले, आत्मा तत्व को पाले, परमात्मा का दर्शन कर ले, आत्मा तत्व को चीन के परमात्मा का दर्शन कर ले। हे प्रिय सज्जनों, इन्हीं संसार के अंदर ईश्वर ने, निर्बंधन निरेकार ने, सदगुरु देव ऐसी वस्तु जगत के अंदर सिद्ध की है जो सर्वे बंधन से मुक्त कराते हैं। निर्गुण से सुरगुण में हमें अविगत पुरुष आत्मा का दर्शन कराते हैं, परमात्मा का दर्शन कराते हैं संत गुरु जी ने। जो वस्तु हमने सुनी नहीं, समझी नहीं, देखी नहीं, विचारी नहीं, हे प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव वही वस्तु हमें प्राप्त कराते हैं, दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं, समझाते हैं, श्रवण कराते हैं और उन्हीं पद में गुरुदेव हमें लीन कर देते हैं। अहंकार से नहीं प्राप्त होगा प्रिय सज्जनों। क्यों कि चरण गए बिन ये वस्तु प्राप्त होती नहीं है और अहंकार तो अकड़ा रहता है। जैसे साहिब कबीर कहते हैं, ऊंचा देखन चाहो ऊंचा पेड़ खजूर। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, ऊंचा देखन चाहो ऊंचा पेड़ खजूर। पंछी बैठे न छाए में और फल लागे अति दूर। हे प्रिय सज्जनों, खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, ऊंचा है, वहां कोई कोई पंछी बैठे क्योंकि उनमें कांटे हैं, ज्यादा पंछी बैठ नहीं सकता है और फल उनका अति दूर लगते हैं। फिर साहब कहते हैं, ऊंचा पानी ना टिके नीचा ही ठहराए। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, ऊंचा पानी ना टिके नीचा ही ठहराए। नीचा है सो भर भर पिए, नीचा है सो भर भर पिए और ऊंचा प्यासा जाए। हे प्रिय सज्जनों, पानी नीचा टिकता है, ऊंचा नहीं टिक सकता। कितना भी बारिश हो, बादल हो, परंतु बरस कर आते तो नीचा ही है, ऊंचा नहीं ठहर सकता पानी। और वह नीचा ही आता है और नीचा ही पानी ठहरता है। प्रिय सज्जनों, ऊंचा नहीं ठहरता है पानी। साहिब कबीर तब कहते हैं, ऊंचा पानी ना टिके नीचा ही ठहराए। नीचा है सो भर भर पिए, ऊंचा प्यासा जाए। हे प्रिय सज्जनों, हम गुरु के चरण में जाएंगे, गुरु की बंदगी करेंगे, गुरु का श्रवण करेंगे, गुरु ज्ञान में लीन होंगे, गुरु के विवेक और वैराग में लीन होंगे और गुरु के स्मरण करेंगे, तब हमें सर्वे ही बंधन से गुरु मुक्त कर देगा। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव हमें सर्वे ही बंधन से मुक्त कर देंगे और हमारे मन को जागृत कर देंगे, जीव से ब्रह्म बना देंगे, सोई हुई आत्मा को जगाएंगे, परम तत्व की परखा कराएंगे, परखाएंगे और परम तत्व परमात्मा के दर्शन कराएंगे और निर्बंधन निरेकार
कर देंगे और अविगत पुरुष के दर्शन कराएंगे। हे प्रिय सज्जनों, जो भी मानव है वह भक्ति करना चाहते हैं, परंतु गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों से बाहर नहीं। क्योंकि सद्गुरुदेव स्वयं ऐसी शयन और शब्द देते हैं जिनके शयन और शब्द के द्वारा सर्वे ब्रह्मजाल मिट जाता है, सर्वे बंधन से मुक्त कर देते हैं, निर्बंधन कर देते हैं। हे प्रिय सज्जनों, इसी संसार में तरने के लिए सद्गुरुदेव के द्वारे चरण जाना पड़ेगा। गुरुदेव के चरणों में जाकर के उन्हीं के ज्ञान और विवेक और वैराग में लीन होना पड़ेगा। उनके भजन और नाम सिमरन और वाणी में लीन होना पड़ेगा। तब जाके हमें निज वस्तु भेद की प्राप्ति होगी और जितने बंधन हैं वो सर्वे ही मिट जाएंगे। और घट में प्रकाश जैसे सूर्य उगने से सारे जगत का अंधेरा मिटकर प्रकाश हो जाता है, ठीक वैसे ही सर्वे बंधन और सर्वे भ्रमणा मिट जाती है और घट घट में गुरु ज्ञान और विवेक का प्रकाश हो जाता है। और उनकी दया से और उनकी कृपा से हम आत्मा तत्व को चीन के परम तत्व की प्राप्ति करके परमात्मा का दर्शन करते हैं और उनका नाम और स्मरण करके अविगत पुरुष में लीन हो जाते हैं। स्वयं निर्बंधन निराकार परमात्मा का दर्शन करते हैं और सर्व बंधन से मुक्त होकर निर्बंध हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।